ए जी, देखिए ना, रामू को क्या हो गया है। सुबह से कुछ खा ही नहीं रहा है। बस सुबह से लेकर पेट पकड़कर बैठा है। क्या क्या हो गया है बेटा रामू, जरा मुझे बताओ। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि इसकी तबीयत खराब है? आप भी ना जी, कैसी बातें करते हो। पापा, सुबह से लेकर पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा और मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं भगवान हमारे साथ क्या करके मानेगा। ये भी हमारी ऐसी गरीबी की हालत में परीक्षा ले रहा है। हे भगवान, हम गरीबों पर ऐसे जुल्म क्यों कर रहा है। सुनिए ना, हम रामू को गांव के वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। रामू को इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। अरे भाग्यवान, मैं भी चाहता हूँ कि रामू जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन तुम्हें तो पता ही है अपने पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अगर हम रामू को वैद्य जी के पास लेकर जाएंगे तो पैसों की तो जरूरत होगी, लेकिन अपने पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हे भगवान, आखिर तू चाहता क्या है। सुनिए ना, मुझे रामू की ये हालत देख ही नहीं जाती। 3 दिन के बाद दिवाली है, चलो अपन मिलकर दिए बनाते हैं और उन दिए को बेचकर जो पैसे आएंगे वो पैसों से हम रामू का इलाज करवाएंगे। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मैं अभी जाता हूँ और जाकर दिए बनाने के लिए मिट्टी को भिगो देता हूँ। हैबतपुर नाम के गांव में एक हरखू नाम का कुम्हार रहता था, जो बहुत ज्यादा गरीब था। मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी पत्नी बहुत दयावान थी। वो हर मुसीबत में हरखू का साथ नहीं छोड़ती थी। पता नहीं मुसीबतें हरखू के पीछे क्यों पड़ी रहती थी। अरे भाग्यवान, मैंने मिट्टी भिगो दी है। अब आ जाओ, दोनों मिलकर दिए बनाते हैं। और हाँ, दिए बनाने के लिए जो चाक है उसे लेकर आ जाओ। ठीक है जी, मैं अभी जाकर दिए बनाने के लिए चाक लेकर आती हूँ। इतना कहकर सविता जाकर चाक लेकर आती है और दोनों मिलकर दिए बनाने लगते हैं। ए जी, सुनते हो, मैं जाकर दिए पकाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। आप इतने बैठकर दिए बनाओ। ठीक है भाग्यवान, तुम लकड़ियाँ ले आओ। और हाँ, ध्यान रखना, लकड़ियाँ छोटी मत लाना, बड़ी बड़ी लेकर आना और लकड़ियाँ ठोस होनी चाहिए। इतना कहकर सविता जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है और हरखू मजे से बैठकर दिए बनाने लगता है। दोनों पति पत्नी दिए बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, क्योंकि इन दियों को बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे उनके बेटे रामू का इलाज होगा। दोनों पति पत्नी मिलकर पूरी रात दिए बनाते हैं और सुबह उठकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से जो दिए उन्होंने बनाए थे उनमें से एक भी दिया साबुत नहीं था। सब के सब फूटे पड़े थे। ये देखकर हरखू रो पड़ता है और बोलता है, हाय हाय, ये क्या हो गया। मैं अपने बेटे के इलाज के लिए ये दिए बनाए थे कि इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे मैं उनसे अपने बेटे रामू का इलाज कराऊंगा। हाय रे मेरा बेटा, अब मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगा। ये देखकर सविता भी रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, पता नहीं हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। हम जो भी सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। हमने इतनी मेहनत से दिए बनाए थे, लेकिन ये सब भी बर्बाद हो गए। हाय हाय रे भगवान, ये क्या हो गया। तभी ये ज्ञानी बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब देखकर बोलते हैं, क्या हो गया बच्चा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो। देखिए ना दादाजी, मैंने अपने बच्चे के इलाज करवाने के लिए जो दिए बनाए थे उन्हें कोई तोड़ कर चला गया। अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाऊंगा। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम दोनों चाहो तो दिए दोबारा बना सकते हो और जाकर बाजार में बेच सकते हो। इसके बाद जो पैसे आएंगे उनसे अपने बच्चे का इलाज करवा लेना। हरखू बाबा की बात सुनकर ये सोचने लगता है कि मुझे अपने प्यारे रामू का इलाज तो करवाना ही है। बाबा शायद ठीक कह रहे हैं, मुझे दिए दोबारा बनाने चाहिए। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है बाबा जी, आप सही कह रहे हैं, मैं दोबारा से दिए बनाऊंगा। इसके बाद हरखू और उसकी पत्नी पूरी मेहनत के साथ दिए बनाने में लग जाते हैं और एक बार और पूरी रात मेहनत करके दिए बनाते हैं। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं दिए बेचने बाजार जा रहा हूँ। तुम रामू को लेकर वैद्य जी के पास जाओ और इलाज करवाओ।
मैं शाम को पैसे लेकर वैद्य जी के यहाँ आ जाऊंगा और वैद्य जी के पैसे चुका दूंगा। ठीक है जी, मैं अभी रामू को वैद्य जी के पास लेकर जा रही हूँ। इसके बाद सविता रामू को वैद्य जी के यहाँ लेकर चली जाती है और हरखू दिए बेचने के लिए बाजार की ओर चल देता है। हरखू बाजार में जाकर अपनी दुकान लगाता है और जोर से आवाज निकालकर बोलता है, ले लो दिए, गोल गोल दिए। इस दिवाली अपने घर को इन दियों की रोशनी से जगमगाइए। 20 दिए खरीदने पर 5 दिए मुफ्त दे रहा हूँ। आइए मेरे पास और दिए खरीदिए। आवाज लगाते लगाते हरखू को दोपहर हो जाती है, लेकिन कोई भी हरखू से दिए नहीं खरीदता। हे भगवान, तूने हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? सुबह से लेकर एक भी दिया नहीं बिका और मुझे अपने बेटे रमन के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी करना है। मैं ये कैसे करूँगा? ऐसे ही शाम हो जाती है, पर हरखू का एक भी दिया नहीं बिकता। वो रोने लगता है और बोलता है, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब तुम ही बताओ, मैं अपने बेटे रामू का इलाज कैसे करवाता? उधर मेरी पत्नी सविता मेरा इंतजार कर रही है वैद्य जी की दुकान पर और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अब मैं किस मुंह से अपनी पत्नी के पास जाऊं? इसके बाद हरखू बहुत उदास मन से अपने घर की तरफ चल देता है। वो रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसे वो ज्ञानी बाबा दोबारा से मिल जाते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा हरखू, क्या हो गया? बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। तुम्हारी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं। होना क्या है बाबा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जैसा आपने कहा था, मैंने दुभागा दिए बनाए और बाजार में बेचने गया, लेकिन ये देखिए, बाजार में मेरा एक भी दिया नहीं बिका। अब मेरे पास अपने बेटे के इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं अपने बेटे रामू का इलाज कैसे करवाऊंगा? बेटा, अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। ये कोई एक जादुई पत्थर है। ये पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस पत्थर को रात को अपने तकिए के नीचे रखना। सुबह उठकर तुम देखोगे तो तुम्हें 2 सोने की मोहरें मिलेंगी। लेकिन सोने की मोहरें तभी मिलेंगी जब तुम्हारा मन सच्चा होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई कपट या छल होगा तो जादू काम नहीं करेगा। ठीक है बाबा, जैसा आपने बोला है मैं वैसे ही करूँगा। इसके बाद हरखू उस जादुई पत्थर को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है और जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अच्छा, तो इसका मतलब कल हमारे पास 2 सोने की मोहरें होंगी। जो आपके पास मोहरें आ जाएं तो सबसे पहले वैद्य जी के पैसे जरूर देकर आना। इसके बाद हरखू उस जादुई पत्थर को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और सुबह उठकर देखता है कि तकिए के नीचे सचमुच 2 सोने की मोहरें रखी हुई मिलती हैं। अरे सुनती हो भाग्यवान, जरा यहाँ तो आओ। ये देखो, यहाँ पर सचमुच 2 सोने की मोहरें हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सविता फट से वहाँ पर दौड़कर आती है और मोहरें देखकर बोलती है, बाबा जी सच बोल रहे थे। अब तुम एक काम करो, इन 2 मोहरों को बाजार में जाकर बेच आओ और जो पैसे मिले उनमें से पैसे वैद्य जी के जरूर देकर आना। इसके बाद दोनों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मानो उनके सारे दुख एक ही बार में भगवान ने हर लिए हों। अरे हाँ, ठीक है, मैं अभी बाजार जाता हूँ और इन दोनों मोहरों को भेज कर आता हूँ। इतना बोलकर हरखू बाजार की तरफ चल पड़ता है और वहां जाकर एक दुकान पर दोनों मोहरों को बेच देता है। सेठ जी, मुझे ये 2 सोने की मोहर बेचनी है। जल्दी बताओ, इनकी कितनी कीमत दोगे? अरे तुम्हारे पास ये दोनों सोने की मोहरें कहाँ से आई और तुम ही ने क्यों बेचना चाहते हो? लगता है ये तुम्हारे माता पिता की निशानी होगी, लेकिन तुम्हें कुछ मजबूरी रही होगी, इसीलिए तुम इन्हें बेचना चाहते हो। हरखू सेठ की हाँ में हाँ मिलाता है और सेठ अपनी तिजोरी से 1000 रुपए निकालकर हरखू को दे देता है। इतने पैसे हरखू ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। वो मन ही मन बहुत खुश होता है। हे भगवान, तूने मेरे सारे दुख एक ही बार में खत्म कर दिए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर हरखू अपने घर की तरफ चल देता है और वैद्य जी के पैसे भी चुका आता है।
जब हरखू अपने घर पहुंचता है तो उसके हाथ में नए कपड़े और बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं। अरे सुनती हो भाग्यवान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ और नए कपड़े लेकर आया हूँ। अब की दिवाली अपन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अरे आप भी ना जी, कैसी बातें करते हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और हाँ, इन सब कपड़ों की क्या जरूरत थी, ये देखो अपना बेटा रामू कितना खुश है। इसके बाद हरखू और सविता बहुत धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। दिन ऐसे ही बीतने रखते हैं। रामू जादुई पत्थर को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रखता और सुबह होते ही उसे 2 सोने की मोहरें मिलती। अब हरखू धीरे धीरे अमीर होने लगा था। गांव का सबसे धनी व्यक्ति होरी लाल को ये बात पता चलती है कि हरखू कुछ ही दिन में अमीर हो गया है, तो वो सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है जो हरखू इतना अमीर हो रहा है, वो भी इतना जल्दी। लगता है अब तो हरखू के घर ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर मांझरा क्या है। इसके बाद होरीलाल अपने गुर्गे के साथ हरखू के घर की तरफ चल पड़ता है। वो पूरी रात हरखू के घर के बाहर खिड़की से देखता रहता है। अच्छा, तो ये बात है कि रामू के पास ये जादुई पत्थर है जो तकिए के नीचे रखकर सोने से सुबह को 2 सोने की अशर्फियां देता है। इसके बाद होरीलाल अपने गुर्गे के साथ अपने घर चला आता है और हरखू के उस जादुई पत्थर को चुराने का प्लान बनाने लगता है। आज रात को मैं हरखू के घर जाऊंगा और जब वो सो जाएगा तो उसके तकिए के नीचे से वो पत्थर चुरा लूंगा। अब वो पत्थर मेरा होगा। फिर क्या था, होरीलाल रात को जाता है और चुपके से हरखू का पत्थर चुराकर वापस आ जाता है। इतने में सुबह हो जाती है। अरे ये क्या, अरे भाग्यवान यहाँ तो आओ, अपने पत्थर को कोई चुरा कर ले गया है। मैंने रात को यहीं पर रखा था। अब ना तो यहाँ सोने की अशर्फियाँ हैं और ना ही यहाँ पर कोई पत्थर। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो। अरे आप ये क्या कह रहे हो, किसकी नजर लग गई? दोबारा से आप देखना, जिसने भी ये किया है उसके साथ सही नहीं होगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी बैठकर रोने लगते हैं। तभी हरखू को बाबा की कही बात याद आ जाती है कि अगर कोई बुरी नियत वाले के पास ये पत्थर होगा तो ये उसका सर्वनाश कर देगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आज तो मजा आ जाएगा। ये जादुई पत्थर मैं अपने तकिए के नीचे रखकर सोऊंगा और जब मैं सुबह उठूंगा तो अशर्फियां ही अशर्फियां होंगी। फिर क्या था, होरीलाल उस जादुई पत्थर को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और सुबह उठकर देखा है कि उसके तकिए के नीचे पत्थर का रंग काला पड़ चुका था और वहाँ पर कोई भी सोने की अशर्फियां नहीं थी। अरे ये क्या हो गया, इस पत्थर का रंग काला क्यों हो गया और इसने तो कोई भी सोने की अशर्फियां नहीं दी। लेकिन मैं हरखू के घर देखा था तो उसके तकिए के नीचे से 2 सोने की अशर्फियां निकली थीं। तभी होरीलाल का एक नौकर होरीलाल के पास आता है और बोलता है, मालिक मालिक, आपके अनाज के गोदाम में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है, आप बर्बाद हो गए। अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मुझे दिखाओ। फिर क्या था, होरीलाल और उसका नौकर अपने अनाज के गोदाम की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वो वहां जाकर देखा तो उसके अनाज के गोदाम में सच में आग लगी हुई थी। पूरा अनाज का गोदाम धूं-धूं जल रहा था। हाय रे, ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी तो सारी जमा पूंजी यही थी, मेरा अनाज, अब मेरा क्या होगा। मुझे समझ आ गया है, ये सब उसी जादुई पत्थर की वजह से हुआ है। इसके बाद होरीलाल उस पत्थर को लेकर हरखू के घर की तरफ चल देता है और वहां जाकर हरखू के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, अरे हरखू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत करा। मैंने ही तुम्हारा पत्थर चुराया है और उसी पत्थर की वजह से मेरे अनाज के गोदाम में आग लग गई। ये लो भाई अपना पत्थर और मुझे माफ कर दो। इसके बाद होरीलाल बहुत जोर जोर से रोने लगता है। सुनिए जी, मुझे इस होरीलाल पर बहुत दया आ रही है, आप इसे माफ कर दीजिए। आखिर गलती तो इंसान से ही होती है, माफ कर दीजिए होरीलाल जी को। अरे होरीलाल जी, नीयत साफ होनी चाहिए। उस पत्थर ने इसलिए आपके साथ गलत करा क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं थी, इसीलिए आपके अनाज के गोदाम में आग लग गई। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसके बाद होरीलाल को पता चल चुका था कि आखिर लालच की सजा क्या होती है। वो सीख चुका था कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इसके बाद होरीलाल अपने घर आ जाता है और उसका मन साफ हो जाता है।